किस्सों की इस रूहानी महफिल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसे ही सूफियाना और दिल छू लेने वाले किस्से पसंद है तो हमारे चैनल इक्सा ड्रीम क्रिएशन को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें और भी बेहतरीन कहानियां सुनाने का हौसला मिलेगा। बुखारा की तंग गलियों में एक पुरानी दरगाह थी जहां हर रोज अल्लाह के बंदों की आहें और दुआएं मिलकर एक अजीब सी रूहानियत पैदा करती थी। दीवारों पर जलते चिराग, लुबान की हल्की धुनाती खुशबू और फकीरों की धीमी जुबान से उठते जिक्र, सब कुछ जैसे इस फानी दुनिया से परे एक दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता था। मगर आज रात इस दरगाह के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा हुआ था और कांपते हाथों में एक नन्ही बच्ची को थामे हुए थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर माथे की लकीरें और आंखों में छुपे दर्द ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। औरत ने एक नजर मासूम बच्ची के चेहरे पर डाली। वो बच्ची जो अभी दुनिया से बिल्कुल बेखबर थी, छोटी छोटी उंगलियां मुट्ठी में भींचे गहरी नींद में थी। औरत ने उसे हल्के से चूमा, फिर धीमे से फर्श पर रखा। अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उसके होंठ कांपे। ऐसा लग रहा था जैसे ये अल्फाज उसके हलक से बड़ी मुश्किल से निकले हों। फिर उसने अपनी फटी हुई चादर से बच्ची को हल्का सा ढका और कांपते कदमों से पीछे हटी। लेकिन फिर जैसे उसके दिल ने उसे रोक लिया हो, वो ठिठक कर खड़ी हो गई। कुछ पल तक उसकी आंखें उस मासूम पर टिकी रही। क्या मैं सही कर रही हूं? उसका दिल चिल्ला रहा था, मगर दुनिया के बेरहम हालात उसके इरादे को मजबूत कर रहे थे। अगर वो इसे अपने साथ ले जाती तो शायद ये भी उसी मुफलिसी में बड़ी होती जो उसकी अपनी तकदीर बन चुकी थी। दूर कहीं से फज्र की अजान की पहली सदा गूंजी। उसने गहरी सांस ली, हाथ उठाए और दुआ मांगी। या अल्लाह, अगर मेरी कोख का नसीब अच्छा नहीं था तो इस बच्ची की तकदीर रोशन कर देना। इसे वो जिंदगी देना जो मैं इसे नहीं दे सकती। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे, एक आखिरी बार बच्ची को देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गई। नन्ही महसिन अब इस दुनिया में अकेली थी। मगर क्या सच में, या फिर उसकी तकदीर के सफर की पहली इबारत बस लिखी जा चुकी थी? वो बच्ची जिसे उसकी मां छोड़ गई, क्या वो कभी अपनी सच्ची पहचान जान पाएगी? अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रूहानी किस्से आपके दिल तक पहुंचते रहें। दरगाह की सुबह हमेशा पुरसुकून होती थी। फिजा में फकीरों की धीमी आवाजों में पढ़े जा रहे जिक्र की मिठास घुली होती। मगर आज का सवेरा कुछ अलग था। दरगाह के खादिम मौलवी अब्दुल रहीम जब फजर की नमाज के बाद बाहर निकले तो उनकी नजर सीढ़ियों पर रखी एक नन्ही बच्ची पर पड़ी। हल्की धूप उसकी मासूम सूरत पर पड़ रही थी और वो छोटे छोटे हाथों को हिलाकर रो रही थी, जैसे किसी जानी पहचानी गोद को ढूंढ रही हो। मौलवी साहब ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ लुबान की महकती हवा थी और एक अनजान दर्द जो उस बच्ची के आंसुओं में झलक रहा था। उन्होंने झुककर बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची का नन्हा हाथ उनकी दाढ़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मौलवी साहब के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सवाल उमड़ आया। आखिर कौन है ये मासूम और इसकी तकदीर अब इसे कहां ले जाएगी? उन्होंने बच्ची को सीने से लगाया और अंदर ले गए। वक्त गुजरने लगा। दरगाह में पलने वाली इस नन्ही जान को सब महसिन कहने लगे। वो महसिन जो सबकी दुआओं का हिस्सा बन चुकी थी। वहां आने वाले फकीर और जायरीन जब उसे देखते तो कहते, ये बच्ची किसी खास मकसद से इस दरगाह पर आई है, इसकी तकदीर आम नहीं। मौलवी अब्दुल रहीम ने महसिन को बेटी की तरह पाला। उसे कुरान पढ़ना सिखाया, अल्फाजों की मिठास सिखाई और सबसे बड़ी बात, सब्र और शुक्र का मतलब समझाया।
मगर तकदीर कब किसी को एक ही जगह ठहरने देती है। एक रोज उस्मानी सल्तनत के वजीर की बेगम नसीबा खातून दरगाह पर आई। उनका दिल बहुत परेशान था। बरसों से औलाद के लिए तड़प रही थी, मगर किस्मत ने उन्हें हमेशा खाली हाथ रखा। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, बच्चों की किलकारियां ही एक औरत की दुनिया होती है, मगर मेरी दुनिया सूनी पड़ी है। तभी उनकी नजर महसिन पर पड़ी, एक 6 साल की बच्ची जो दरगाह के आंगन में खेल रही थी, मगर जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। नसीबा खातून उसे देखकर ठिठक गई। उनका दिल एक अजीब सी सुकून भरी धड़कन के साथ कहने लगा, यही वो बच्ची है जिसका हाथ मेरी किस्मत से जुड़ा है। उन्होंने मौलवी साहब से पूछा, ये बच्ची कौन है? मौलवी साहब ने नर्म लहजे में कहा, ये अल्लाह की अमानत है। नसीबा खातून की आंखें भर आई। उन्होंने महसिन को गोद में लिया और महसूस किया जैसे बरसों से खोई हुई चीज उन्हें वापस मिल गई हो। उस्मानी वजीर ने भी महसिन को अपनाने का फैसला किया। मौलवी साहब जानते थे कि तकदीर महसिन को एक नई राह पर ले जा रही है। उन्होंने थोड़े सोच विचार के बाद हामी भर दी और इस तरह महसिन एक नई दुनिया में कदम रख रही थी, सोने चांदी से सजी हुई मगर सच्चे रिश्तों से खाली। महसिन अब वजीर की बेटी बन चुकी थी। उसकी दुनिया बदल गई थी। महल के बड़े बड़े हॉल, रेशमी पर्दे, मोतियों से जड़े बिस्तर और हाथ जोड़कर सलाम करने वाले खादिम। मगर महसिन को हमेशा महसूस होता कि वो इस चकाचौंध में कहीं खो रही है। वो अक्सर अपनी नई मां से पूछती, मुझे बचपन से मां की गोद क्यों याद आती है? क्या मेरी कोई सच्ची पहचान है? नसीबा खातून हर बार उसे प्यार से समझाती, तू मेरी तकदीर का हिस्सा है बेटा, तुझे अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं। मगर महसिन के दिल में सवाल बाकी था। महल की एक पुरानी खादिमा ने एक दिन महसिन को देखते हुए कहा, हर इंसान की जड़ें होती हैं और जड़ों से कटे फूल ज्यादा दिन महकते नहीं। महसिन इस बात को समझ नहीं पाई, मगर उसके दिल के किसी कोने में ये अल्फाज बस गए। महसिन अब उस्मानी महल का हिस्सा थी। शाही ठाट बाट, महंगे कपड़े, गहनों की झनकार और नर्म रेशम से सजे बिस्तर, हर चीज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मगर फिर भी कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। महल के हर कोने में शानो शौकत झलकती थी। ऊंचे गुंबदों से लटकते झाड़ फानूस, संगमरमर से जड़ी हुई दीवारें और हर तरफ दौलत की नुमाइश। मगर इस चकाचौंध में महसिन का दिल अजीब सी उलझन महसूस करता। जब वो सुबह महल के बाग में जाती तो फूलों की महक से ज्यादा उसे मिट्टी की खुशबू भाती। जब शाम को नौकर चाकर उसे सोने और मोतियों से जड़ी पोशाक पहनाते तो उसे वो सादा कपड़े याद आते जो दरगाह में रहते हुए पहने थे। सब उसे सुल्ताना महसिन कहकर बुलाते, मगर उसके अंदर कोई और आवाज थी जो उसे बार बार कहती, तू कौन है? हर रोज महसिन महल के आईनों में खुद को देखती और सोचती, मैं यहां कैसे पहुंची? मेरी असली पहचान क्या है? जब भी वो अपने आसपास देखती तो हर चेहरा उसके लिए जाना पहचाना था, मगर दिल से कोई अपना नहीं लगता था। महल की औरतें उसे हसरत से देखती, नौकरानियां अदब से सलाम करती, मगर महसिन के दिल को वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ जो एक मां की गोद में होता है। वो अक्सर अपनी मां नसीबा खातून से पूछती, अम्मी, क्या मैं बचपन से ही आपकी बेटी थी? नसीबा खातून हमेशा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देती, तू मेरी तकदीर का हिस्सा है बेटा। मगर महसिन के दिल में ये जवाब कभी ठंडक नहीं भर पाया। महल में एक बूढ़ी खादिमा थी, असिया खाला। वो महसिन को बचपन से देखती आ रही थी और अक्सर उसकी आंखों में झांक कर गहरी सोच में पड़ जाती थी। एक दिन जब महसिन महल के बाग में अकेले बैठी थी, असिया खाला उसके पास आई। उन्होंने महसिन को गहरी नजरों से देखा और कहा, हर इंसान की जड़ें होती हैं और जड़ों से कटे फूल ज्यादा दिन महकते नहीं। महसिन चौंक गई। क्या मतलब? उसने पूछा। असिया खाला ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से कहा,
तू जिस मिट्टी से बनी है वही तेरी असली पहचान है। अगर जड़ें कहीं और है तो महल के ये गुलाब तुझे कभी सुकून नहीं दे सकते। महसिन को ऐसा लगा जैसे कोई पुराना राज उसकी आंखों के सामने धुंधला सा तैर रहा हो। अब महसिन के लिए हर चीज अजीब लगने लगी। महल के बड़े दरवाजे, सोने चांदी की कटोरियां, महंगी पोशाकें, सब जैसे बेमायने हो गए थे। रातों को वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर चांद को देखा करती और सोचती, अगर मैं सच्ची मलिका हूं तो फिर मेरी रूह इतनी बेचैन क्यों है। कभी कभी उसे लगता जैसे किसी और दुनिया की पुकार उसे खींच रही हो, एक दुनिया जो शायद इस शाही महल से बहुत दूर थी। महसिन की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। महल की चमक दमक, शानो शौकत और ठाठ बाट में भी उसके दिल को वो सुकून नसीब नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। आखिर ये कौन सी कमी है जो मेरे अंदर हर रोज बढ़ती जा रही है। महसिन अक्सर आईने में अपनी शक्ल देखती और सोचती। महल के बड़े बड़े झूमर, खुशबूदार गुलदस्ते, रेशमी पर्दों की नरमी, इन सब के बीच भी उसे एक अधूरापन महसूस होता था। और फिर असिया खाला की वो बात, हर इंसान की जड़ें होती हैं और जड़ों से कटे फूल ज्यादा दिन महकते नहीं। एक शाम महसिन अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की के बाहर गहरी रात उतर रही थी और चांद की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। महल के बाहर से दरवेशों के कव्वाली पढ़ने की आवाज आ रही थी। एक अजीब सी सुकून देने वाली गूंज, जैसे कोई पुरानी याद महसिन के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। मुझे जाना होगा, महसिन ने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। अगले ही पल वो अपने बेशकीमती कपड़े उतारकर एक सादा लिबास पहन चुकी थी। बिना किसी को बताए वो महल की दीवारों से बाहर निकल आई, उस शाही दुनिया से जहां उसकी पहचान एक मलिका की तरह थी, मगर दिल किसी और पहचान की तलाश में भटक रहा था। रात के सन्नाटे में महसिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उन गलियों से गुजरी जो उसे किसी और ही जिंदगी की याद दिला रही थी। और फिर वो जगह आ गई, एक पुरानी दरगाह जहां दियों की हल्की लौ कांप रही थी। धूप और चंदन की खुशबू फिजा में घुली हुई थी और फकीर अपनी मस्तियों में झूम रहे थे। महसिन ने अपने दिल में एक अजीब सी तसल्ली महसूस की, जैसे किसी भूले हुए इंसान को आखिरकार घर मिल गया हो। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर एक बूढ़ी दरवेशन पर पड़ी। बिखरे हुए सफेद बाल, कांपते हुए होंठ और चेहरे पर ऐसी गहरी उदासी जैसे सदियों का बोझ उठाए हुए हो। दरवेशन ने महसिन को देखा और एकदम से सिहर गई। तू यहां कैसे आई? उसकी आवाज कांप रही थी। महसिन चौंक गई। आप मुझे जानती हैं? दरवेशन के होंठ थरथराने लगे, आंखों में आंसू छलक आए। उसने महसिन का हाथ थाम लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, तू इस शहर की मलिका नहीं, शहर यतीम की बेटी है। महसिन के बदन में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। ये क्या कह रही हैं आप? दरवेशन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसिन का चेहरा अपने झुर्रीदार हाथों में लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने तुझे सालों पहले इस दरगाह के बाहर छोड़ा था। मेरी बच्ची। महसिन की सांसें रुक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप? उसकी आवाज हलक में अटक गई। दरवेशन की आंखों में एक सदी का दर्द था। हां, मैं ही हूं। मैं ही तुझसे दूर हो गई थी, मगर तकदीर तुझे वापस मेरी तरफ खींच लाई। महसिन को यूं लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जो औरत सालों से उसकी मां बनी हुई थी, वो कौन थी? उसका असली घर कौन सा था, महल या ये दरगाह? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? दरगाह की उस रहस्यमयी रात ने महसिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। जिस सच से वो बेखबर थी, वो अब उसकी आंखों के सामने था। एक मां जिसकी गोद उसे कभी मिली ही नहीं। मगर सवाल यह था कि क्या महसिन उस हकीकत को अपनाने के लिए तैयार थी?
महल लौटने के बाद महसिन रात भर सो न सकी। उसके दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई थी। वो अपनी आलीशान बालकनी में खड़ी थी, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। ऊंचे ऊंचे बुर्ज, सुनहरी रोशनी में चमकते बाग और दूर बहती एक खामोश दरिया। मगर इन सब से ऊपर उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी मां की झुर्रीदार सूरत थी। क्या मेरा दिल इतना तंग हो गया है कि इसमें मेरी मां के लिए जगह नहीं? महसिन ने खुद से सवाल किया। वो महल के बड़े आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने खुद को देखा, सिर पर जड़े हुए सोने के जेवर, दमकता हुआ शाही लिबास और वो मुकुट जो उसके रुतबे की गवाही दे रहा था। मगर अंदर से उसे लग रहा था कि उसके जिस्म पर यह सब बोझ बन चुका है। क्या ये असल में उसका था? सुबह होते ही महसिन ने अपनी परवरिश करने वाली वजीर की बेगम से मिलने का फैसला किया। आपने मुझसे मेरी असली पहचान क्यों छुपाई? महसिन की आवाज में शिकवा था। वजीर की बेगम, जो हमेशा एक शाही ठाट से रहती थी, उसकी आंखों में भी आज नमी थी। क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी, उन्होंने धीमे से कहा। मगर क्या यह फैसला मेरा नहीं होना चाहिए था? महसिन की आंखें भर आई। महल की दीवारें गूंगी थी, लेकिन महसिन का दिल शोर मचा रहा था। महसिन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो अपनी असली मां के पास जाती है तो उसे ये महल, ये आराम, ये रुतबा सब कुछ छोड़ना होगा। मगर अगर वो महल में रहती है तो वो अपनी मां को हमेशा के लिए खो देगी। महसिन की नजरों के सामने फिर से दरगाह का मंजर घूम गया। एक बूढ़ी मां जो अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरने के लिए तरस रही थी। उसने पहली बार अपने दिल की सुनी। एक शाम महल के दरवाजे से एक साया बाहर निकला। महसिन ने अपने शाही लिबास उतार दिए थे। वो अब एक सादा कपड़ों में लिपटी अपनी पहचान की तलाश में निकली रूह थी। जब वो दरगाह पहुंची तो उसकी मां वहीं बैठी थी। वो शायद महसिन के आने की आस में ही थी। महसिन भागकर उसकी गोद में गिर पड़ी। अम्मी, महसिन की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी मां ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। बेटी, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आज महसिन को पहली बार महसूस हुआ कि असली दौलत दिल की होती है, सोने के ताज की नहीं। रात की खामोशी में दरगाह की फिजा किसी सूफियाना नज्म की तरह थी। हल्की हवा में अगरबत्ती की खुशबू, फकीरों की धीमी जुबान में जिक्रो फिक्र और दरगाह के चिरागों की मध्यम रोशनी जो रात के सीने पर सुकून का लिबास डाल रही थी। महसिन अपनी मां की गोद में सिर रखे बैठी थी। वो किसी खोए हुए मुसाफिर की तरह लग रही थी, जिसे तवील सफर के बाद आखिरकार अपना घर मिल गया हो। मां की उंगलियां उसके बालों को हल्के हल्के सहला रही थी। असली दौलत दिल की होती है, सोने के ताज की नहीं। उसकी मां की आवाज में एक सदी का तजुर्बा था। महसिन की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो अम्मी, उसकी मां हल्की सी मुस्कुराई। मां अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। बेटी, सुबह होने तक महसिन का दिल मजबूत हो चुका था। महल लौटकर उसने वजीर की बेगम से कहा, मैं अब इस महल की नहीं रही। बेगम की आंखें भर आई। क्या तुझे हमारी मोहब्बत पर भरोसा नहीं? महसिन ने उनका हाथ थाम लिया। यह महल आपका था, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, इसके लिए मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन मेरा दिल अब किसी और राह पर है। बेगम ने महसिन को गले लगा लिया, मगर उनकी आंखों में एक मां की चिंता थी। बेटी, तेरा यह फैसला आसान नहीं होगा। महसिन हल्के से मुस्कुराई। जिंदगी की सच्चाई आसान नहीं होती अम्मी, मगर रूह की तसल्ली महल के सोने से नहीं मिलती। महसिन ने महल छोड़ दिया। अब उसके पास कोई शाही लिबास नहीं था, कोई ताज नहीं था, कोई खानदानी रुतबा नहीं था, मगर उसके पास इश्क हकीकी था। उसने दरगाह को अपना नया घर बना लिया, जहां अब वो फकीरों की तरह जिंदगी बसर कर रही थी। वो उन बेसहारा बच्चों के लिए दरवाजे खोल रही थी जो कभी उसी की तरह तकदीर के खेल का शिकार हुए थे।
वक्त के साथ महसिन को लोग एक दरवेश मलिका कहने लगे। उसके पास कोई हुकूमत नहीं थी, मगर दिलों पर राज करने का फन आ गया था। उसके लफ्ज अब लोगों के जख्मों पर मरहम रखते थे। कभी कभी इंसान दौलत और शानो शौकत में अपनी असली पहचान भूल जाता है, मगर जो दिल की सच्ची राह को चुनता है वही असल में अमीर होता है। जिंदगी सिर्फ महलों से नहीं, मोहब्बत से संवरती है। अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हुई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्से आपके लिए लाते रहें। कमेंट में बताइए, अगर आपके पास ऐसा कोई चुनाव होता, दौलत या अपनों की मोहब्बत, तो आप क्या चुनते? आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कहानियां सुनाने का हौसला मिलेगा।